नेक्स्ट जो हमारी लैब है उसका टॉपिक है नेक्स्ट ऑफ इनएक्सेसिबल। बीजीपी का जो पाथ सिलेक्शन प्रोसेस लास्ट टर्न पे डिस्कशन किया गया था, उसमें पहला पॉइंट ये था कि अगर नेक्स्ट ऑफ इनएक्सेसिबल हो तो पैकेट क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। उसके बाद सेकंड ये था कि भाई हाईएस्ट वेट पाथ प्रीफर करेगा। तो अभी हम पहली कंडीशन के ऊपर हैं कि नेक्स्ट ऑफ अगर इनएक्सेसिबल हो तो उसको एक्सेसिबल बनाया कैसे जाए। ये सिनेरियो आपके सामने है, आपके यहाँ पर एस 13 के अंदर R1 और R3 राउटर हैं, इधर R5 एस 50 के अंदर है। इसके अंदर IBGP नेबरशिप है R1 R3 के अंदर, और R3 और 5 के अंदर EBGP की नेबरशिप है। तो आपके पास नेबरशिप कैसे बनाई जाए ये सारा बताया ऑलरेडी जा चुका है। कैसे नेटवर्क का एडवर्टाइजमेंट होगा ये भी बताया जा चुका है। हमने देखना है नेक्स्ट ऑफ इनएक्सेसिबल किस किस कंडीशन में आ सकता है। तो अगर हम यहाँ पे इसकी बात करते हैं R5 रूटर की, तो R5 और अगर R3 के अंदर अगर हमने यहाँ पर इनके बीच में नेटवर्क नेबरशिप बना दी 35113 और 3115 के बीच में EBGP की नेबरशिप बन गई, और R5 के ऊपर इस नेटवर्क को एडवर्टाइजमेंट कर दिया जाए, यानी R5 के ऊपर हमने BGP के अंदर इसको इम्प्लीमेंट कर दिया, यानी राउटर BGP 50 के अंदर जाने के बाद नेटवर्क 5555 और मास्क 255 255 255 255, बिकॉज 32 बिट की मास्किंग। इसको जब हम अनाउंसमेंट कर देंगे तो ये वाला जो नेटवर्क है R5 के ऊपर वो डिस्प्ले हो जाएगा शो IP BGP के अंदर किससे 5555/32, बिकॉज क्लासलेस जो नेटवर्क होगी वो इम्प्लीमेंट होगा यहाँ पे, और ये 0000 इसका नेक्स्ट स्टॉप होगा। बट इसी चीज़ को जब हम R5 और R3 के बीच में नेबरशिप देखेंगे, तो R3 पे जब ये नेटवर्क आएगा 5 का, तो इसमें हम देखेंगे R3 के ऊपर क्या डिस्प्ले होगा, स्टार ग्रेटर देन 5555/32, और इसका नेक्स्ट स्टॉप क्या होगा 35 1.1.5, इसका नेक्स्ट स्टॉप आपके पास ये होगा। दैट इज ऑन दी R3 पे आउटपुट ये आने वाली है शो IP BGP के ऊपर। तो R3 ने जो 5555/32 का नेटवर्क गेन किया है वो किया है EBGP पेयर से। तो यहाँ पर आपके पास जब ये आएगा तो यहाँ पर साथ में ये भी लिख कर आएगा आगे कि 50 और I। इस I का मतलब है कि ये नेटवर्क BGP के अंदर अनाउंसमेंट किया गया है 5555/32, और इस 50 का मतलब है ये 50S से बिलोंग करता है। नाउ अब ये नेटवर्क जब 3 पर पहुंचेगा तो 3 और 1 के बीच में, इन दोनों के बीच में ये IBGP नेबरशिप है, IBGP पेयरिंग है। तो ये जो 5 का नेटवर्क है जब R3 1 को देगा तो R1 के पास शो IP BGP के अंदर स्टार ग्रेटर देन, और यहाँ पे लिखा होगा I। इस लेफ्ट आई का मतलब है कि रिसीव किया जा रहा नेटवर्क IBGP पेयर से 5555/32, एंड जो नेक्स्ट ऑफ होना चाहिए था कायदे में होना तो चाहिए 13112 होना चाहिए, यानी होना चाहिए था 13.1.1.2, बट ये नहीं होगा। क्या होगा 35 1.1.5। रीज़न लास्ट टाइम पढ़ा था कि IBGP विल नॉट चेंज नेक्स्ट हॉप, IBGP नेक्स्ट स्टेप को चेंज नहीं करती है। तो नेक्स्ट आपके पास R3 ने नेक्स्ट हॉप क्या लिया, रिसीव किया 35 115 रिसीव किया। जो नेक्स्ट हॉप आपके पास आया ये IBGP पेयर है, तो R3 क्या करेगा अपने IBGP पेयरिंग को वो नेटवर्क जो रिसीव किए हैं उनका नेक्स्ट हॉप बिना चेंज किए वो भेज देगा, तो इसके पास आपके पास ये पहुंच जाएगा। तो ये यहाँ पर जो हमने आपके पास लगा के रखा है, ये साइन जो हमने लगा के रखा हुआ है स्टार का मतलब क्या होता है, वैलिड, और क्रिटेन का मतलब बेस्ट। तो अब ये जो साइन है आपके पास
ये नज़र नहीं आएगा, तब मतलब हुआ कि नेक्स्ट हॉप इनएक्सेसिबल है। अगर ये ग्रेटर देन का साइन आ रहा है इसका मतलब फ्री एक्सेसिबल है। तो यहाँ पर ये साइन कब नहीं आएगा? अगर हम R3 और R5 के बीच में जो ये नेटवर्क है, इस नेटवर्क का अनाउंसमेंट ना किया गया हो, तो इस नेटवर्क का अनाउंसमेंट ना किया गया हो, तब आपके पास यहाँ पर जो ग्रेटर देन का साइन था दैट विल नॉट डिस्प्ले। क्योंकि हमने क्या किया, हमने R3 और R5 के बीच नेबरशिप बना दी। जब नेबरशिप बनाई R3 पे जाके तो राउटर BGP AS13 नेबर 35115 रिमोट AS50 डाल दिया R3 के ऊपर, और R5 पर राउटर BGP 50 नेबर 35113 रिमोट AS13 डाल दिया। इतना करते ही ये दोनों नेबर बन गए, बिकॉज जो आपके पास IP है वो कॉमन सबनेट के ऊपर है, रीचेबिलिटी है, नेबर बन गई। फिर हमने क्या किया, R5 के ऊपर राउटर BGP 50 के अंदर जाके 55 नेटवर्क 5555 और मास 255 255 255 255 कर दिया। शो IP BGP में इसके पास भी आ गया, R5 के पास, ये R5 पर आ गया, और जब ये नेबर बन गया तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ चली गई। यानी इस नेटवर्क को हमें अनाउंसमेंट करने की कोई कतई ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर हमने R3 में जाने के बाद राउटर BGP 13 नेबर 13111 कर दिया रिमोट AS13, और R1 में जाने के बाद राउटर BGP 13 नेबर 13112 रिमोट AS13 कर दिया। ये अगेन फिर कॉमन सबनेट के अंदर है, ये इन दोनों में भी दोस्ती हो गई। तो R3 के पास जो इन्फॉर्मेशन था ये वाला, इसने एग्जैक्टली उठाकर ये इन्फॉर्मेशन R1 को दे दिया। R1 के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच तो गई कि 55555/32 का नेटवर्क 35115 के थ्रू रीचेबल है, बट जब R1 ने देखा अपनी राउटिंग टेबल के अंदर कि क्या मैं 55555/32 पर पहुंच सकता हूं, तो देखा गया 3511 इज द नेक्स्ट हॉप, बट 35115 इज नॉट प्रेजेंट इनटू द IGP टेबल। यानी शो IP राउट में ये मौजूद नहीं है R1 के पास। क्यों? बिकॉज इसका तो कहीं अनाउंसमेंट किए नहीं गए। तो दैट्स वाई क्या होगा कि इस पे स्टार तो लगा होगा, I भी लगा होगा, बट ग्रेटर देन का साइन नहीं होगा। हाँ जी, बेस्ट नहीं होगा। अब हमें कैसे पता लगे कि नेक्स्ट हॉप इनएक्सेसिबल है? तो हम देखेंगे शो IP BGP और इस नेटवर्क को साथ में लेकर 5555 जैसे ही एंटर करेंगे उसकी आउटपुट में लिखा होगा नेक्स्ट हॉप इनएक्सेसिबल। तो अब नेक्स्ट हॉप जो इनएक्सेसिबल है उसके बहुत सारे सॉल्यूशन हैं उसको रीचेबल करने के। तो एक तरीका तो ये है कि नेक्स्ट हॉप जो इनएक्सेसिबल आ रहा है, एक तरीका तो ये है कि साहब हम R3 पर चले जाएं, कॉन्फिग T पर चले जाएं, और यानी सॉल्यूशन 1। एक तरीका तो ये है कि यहाँ पे जाने के बाद हम लिखें राउटर और BGP और AS13 और नेटवर्क, इसका अनाउंसमेंट कर दें, यानी 35.1.1.0 M स्टैंड फॉर मास्क 255.255.255.0। चूँकि 24 बिट की मास्किंग, ये अनाउंसमेंट कर दें। जब ये अनाउंसमेंट कर देंगे R3 की टेबल के अंदर स्टार ग्रेटर देन 35.1.1.0/24 से नेटवर्क आ जाएगा, 0.0.0.0 से आ जाएगा। जब ये नेटवर्क यहाँ आएगा आपके पास तो ये R3 की 1 के साथ दोस्ती है, तो यहाँ पर ये स्टार ग्रेटर देन I और 35.1.1.0 आ जाएगा, /24 आ जाएगा, और इसका नेक्स्ट ऑफ 35.15 नहीं होगा, इसका नेक्स्ट ऑफ क्या होगा 13.1.1.2। तो अब जब यहाँ पर ये आ गया 13.1.1.2, तो इस वाले स्टेटमेंट में ये कि अगर 5 पर जाना हो तो यू कैन रीच टू दी 35.15 नाउ। अब राउटर देखेगा 35 पर मुझे जाना हो तो क्या रास्ता है, आंसर इज जस्ट 35 पर जाना है तो आप जा सकते हो 13.1.1.2 के थ्रू जा सकते हो। फिर क्वेश्चन ये पैदा होता है कि हाउ यू कैन रीच टू दी 13.1.1.2। राउटर देखेगा मेरे शो IP राउट में ये 0/1 के ऊपर मौजूद है, यानी बैक टू बैक ये रिकर्सिव लुकअप चल रहा है एक के बाद एक। यानी हमारा R1 जाना चाहता है 5 के ऊपर, 5 पे जाने के लिए वी नीड दी रीचेबिलिटी ऑफ दी 35.5 दैट वाज नॉट एग्जिस्ट प्रीवियसली। तो हमने इसके लिए ये नेटवर्क का अपडेशन किया है। तो
तो अब उसने देखा 35 पे अगर जाना हो तो मैं जा सकता हूँ इस IP के थ्रू, 13.1.2 के थ्रू जा सकता हूँ। बट 13.1.2 पे जाना हो तो कैसे जाएगा? उसने जब शो IP राउट देखा, पता चला ये मेरा डायरेक्टली कनेक्टेड सबनेट है, मैं इसके थ्रू बाहर निकलूंगा तो मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा, और यहाँ निकलेगा तो आगे पहुँच जाएगा। तो पहला सोल्यूशन क्या हुआ कि हम जो IP एड्रेस इनएक्सेसिबल है उसकी NID को हमने पब्लिश कर दिया राउटर BGP के अंदर, और ये R3 पर किया गया, R3 ने प्रोपेगेट कर दिया R1 के ऊपर। तो ये एक सॉल्यूशन है। इस तरह से 3 सॉल्यूशन अभी और हैं। तो पहले हम इसको देखते हैं, इसको नोट करें।